नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Anamika Agarwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic Distributed Query Processing and Optimization. What is distributed query processing and optimization? So first, distributed query processing architecture, in this we will see. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, अब हम यहाँ पे चूँकि डेटाबेस सिस्टम की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या करता है, कैसे करता है काम। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो processing a query comprises of optimization at both the global and the local level। दोनों तरीके से, ग्लोबल और लोकल दोनों तरीके से ये ऑप्टिमाइज करेगा क्वेरी को। ठीक है, अब जो क्वेरी एंटर्स द डेटाबेस सिस्टम एट द क्लाइंट और कंट्रोलिंग साइट, सो हेयर द यूजर इज वैलिडेटेड। यहाँ पे यूजर करेगा वैलिडेट, तो द क्वेरी इज चेक, ट्रांसलेटेड एंड ऑप्टिमाइज्ड एट अ ग्लोबल लेवल। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर उसका कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ग्लोबल लेवल पे किया। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है वो एग्जीक्यूशन मैनेजर उस चीज़ को ग्लोबल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक, अब इसके बाद ये जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे लोकल एग्जीक्यूशन मैनेजर को अलग अलग उसमें, और फिर ये जो हर लोकल जो एग्जीक्यूशन मैनेजर है वो अपनी लोकल क्वेरी को जो है ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबली से स्टार्ट हुआ था, फिर हमने उसको लोकली मीन्स बड़े लेवल पे छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दिया, और ये अपना अपना काम ये लोग मैनेजर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, मैपिंग। अपन नेक्स्ट कर रहे हैं मैपिंग ग्लोबल क्वेरीज इन लोकल क्वेरीज। अब ये जो प्रोसेस है मैपिंग की ग्लोबल क्वेरीज की टू लोकल वंस कैन बी रियलाइज एज फॉलोज। कैसे होगी, पहले देखो सबसे पहले क्या करोगे, टेबल को ग्लोबल क्वेरी के फॉर्म में पहली बात तो फ्रेगमेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो द टेबल्स रिक्वायर्ड इन अ ग्लोबल क्वेरी हैव फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल साइट्स। अब द लोकल डेटाबेस हैव इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द लोकल डेटा, उसके अंदर लोकल डेटा की इंफॉर्मेशन होगी। अब the controlling site uses the global data dictionary to gather information about the distribution and reconstruct the global view from the fragments। Okay, so अगर कोई भी कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो जो ग्लोबल ऑप्टिमाइजर है runs local query at the site where the fragments are stored। इफ देयर इज रेप्लीकेशन, तो जो ग्लोबल ऑप्टिमाइजर है सेलेक्ट करेगा साइट को विच इज बेस्ड अपॉन द कम्युनिकेशन कॉस्ट, वर्कलोड एंड सर्वर स्पीड। तो जब द ग्लोबल ऑप्टिमाइजर है जनरेट अ डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन प्लान सो दैट द लीस्ट अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर अकर्स अक्रॉस द साइट। ओके, तो द प्लान स्टेट्स द लोकेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स, order in which query steps need to be executed and the process involved in transferring intermediate results। ठीक है, तो फिर द लोकल क्वेरीज क्या ऑप्टिमाइज होती है किसके द्वारा, लोकल डेटाबेस सर्वर के द्वारा। तो फाइनली क्या लोकल जो क्वेरी है रिजल्ट्स आर मैप टुगेदर, उनके रिजल्ट को मैप कर दिया जाता है और एक यूनियन बना दी जाती है थ्रू यूनियन ऑपरेशन के थ्रू जो मैप किया जाता है। और इन केस हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंट एंड जॉइन ऑपरेशन फॉर वर्टिकल। ठीक है, जॉइन किसके लिए, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए यूनियन होगा इसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो गया कि इसमें आपको जो एवेल्यूएशन करते हो बहुत बड़े नंबर पे करते हो, किसी भी क्वेरी का ट्री फॉर्म में करते हो, इसमें भी क्या करोगे अलग अलग जो उसके रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग क्वेरी के फॉर्म में निकलेंगे आपके। ठीक है, ये जो टाइम है कि दिस इज primarily due to the presence of
large amount of replicated and fragmented data. Hence, the target is to find an optional solution instead of the best solution. ठीक है, तो जो मेन इशू होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में वो क्या होते हैं? Optimal utilization of resources in the distributed system, query trading, reduction of solution space of the query. ठीक है, अब बात करते हैं optimal utilization of resources in the distributed system क्या होता है. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में पहले तो ये देख लें, अगर आपको ये सब चीज़ें जैसे बोलते हैं की हुई हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती. ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बहुत सारे डेटा सर्वर होते हैं जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं इस क्वेरी के. तो कुछ जो होते हैं जो ऑपरेशंस वो ऑप्टिकल रिसोर्स सॉल्यूशन के द्वारा तैयार किए जाते हैं. ठीक है, अब उसमें आप देखो कि ऑपरेशन मैपिंग. ठीक है, तो इसमें in operation shipping, the operation is done at the site where the data is stored and not at the client side. ठीक है, अब the result are then convinced इसमें जो भी आपका ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहाँ पे? क्लाइंट साइड पे. ठीक है, तो फिर अब उसके बाद क्या होगा? ये एप्रोप्रिएट ऑपरेशन होगा जहाँ पे ऑपरेंड अवेलेबल होगा एट द सेम साइट. एंड एग्जाम्पल होगा आपका सेलेक्ट PW. तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं डेटा शिपिंग की. इन डेटा शिपिंग में क्या हो जाएगा? द डेटा फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड करेंगे अपन. ठीक है, टू द डेटाबेस सर्वर वेयर द ऑपरेशंस आर, जहाँ पे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे वहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, दिस इज़ यूज्ड इन परफॉर्मिंग अनदर हाइपोथेसिस. इसमें बेसिकली जो ऑपरेशन जो है उसमें आप जो ऑपरेंड है. ठीक है, ऑपरेंड दो चीज़ें होती थी. ठीक है, तो ये जो ऑपरेंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग साइट में अलग अलग तरीके से आपको कभी कभी मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये जो सिस्टम है कम्युनिकेशन जो कॉस्ट के हिसाब से इसमें कम लगेगा. लोकल प्रोसेसर इसमें जो है एप्रोप्रिएट सिस्टम कहलाएगा जहाँ पे कम्युनिकेशन कॉस्ट कितनी कम हो. ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट आते हैं वो हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है? सब चीज़ों से मिला के एक चीज़ बनना. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन शिपिंग. हेयर डेटा फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर टू हाई स्पीड प्रोसेसर्स where the operation runs. The results are then sent to the client. ये देखो क्लाइंट साइड हो गया, ऑपरेशन इसने भेजा, डेटा में गया, डेटा इसमें से निकाला होगा, फिर ऑपरेशंस फिर लगाए, फिर रिजल्ट निकाले, फिर इसमें क्लाइंट साइड में गए. तो ये टायरिंग जॉब भी होगा आपका. ये इसमें अपन देखो ये ऑपरेशन शिपिंग का था, ये डेटा शिपिंग का है. कैसे करें? क्लाइंट साइड ऑपरेशन, यहाँ पे कमांड देंगे, रिलेशन आएगा, डेटा आएगा. वहाँ पे हम ये नहीं सोचते कि अरे यार कौन आ रहा है पता नहीं. ठीक है, अब इसमें कमांड रिजल्ट्स डेटा. अब एक चीज़ बतानी थी कि सब ये करना अच्छी बात है, बट उसको पहले उसके बारे में पूरा सारी चीज़ देखो ताकि उसके जवाब दे सको, फ्रेगमेंट जो है उसको पूरा कर सको, ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे सको. तो जो अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेरी ट्रेडिंग पे. क्वेरी ट्रेडिंग में क्या हो गया कि ये एक ट्रेडिंग एल्गोरिथम है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इट इज़ द कंट्रोलिंग अ क्लाइंट साइट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी. उसमें इसको क्या बोलोगे आप?
बायर बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे साइट जो है वेयर द लोकल क्वेरीज एग्जीक्यूटेड आर कॉल्ड सेलर, लोकल क्वेरीज एग्जीक्यूट होती हैं उसको आप सेलर कह दोगे, ठीक है। द बायर फॉर्मुलेट्स अ नंबर ऑफ alternatives and choosing sellers आर फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द ग्लोबल रिजल्ट्स, ठीक है। जो चूजिंग सेलर वो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं जिस ग्लोबल रिजल्ट्स को, ठीक है। बायर का टारगेट क्या होता है कि ऑप्टिमल कॉस्ट उसका टारगेट होता है, ठीक है। अब इसमें जब देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द क्वेरी, अब इसमें देखेंगे तो क्या मतलब निकला अपना कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है generally involves reduction of the solution space so that the cost of query and data transfer is reduced. Okay, so this can be achieved through a set of heuristic rates, heuristic rules, sorry, just a heuristic configuration system. Okay, जो वहाँ पे अभी बैठे थे और इसमें जो कुछ रूल्स हैं जो हमने लगाए हैं तो उसका आप देख लीजिए, अगर होता है ठीक है, नहीं तो फिर नया कोई चीज़ शुरू हो, ठीक है। तो उसमें देखो एंगल ब्रशेस भी हमने नहीं पढ़ा होगा, तो ऊपर जाके देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इसमें चलो उसको अपन अभी ये करते हैं, बट जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें बेसिकली रिडक्शन ऑफ सॉल्यूशन स्पीशीज ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन में अपन कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि परफॉर्म सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशंस early as possible. This अब उसमें क्या होगा, दिस reduces the reduces basically the number of ये सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे परफॉर्म सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन हो गया कि जितनी जल्दी आप हर उसके लिए पॉसिबल हो सके वो कराओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस रिड्यूसेस द डेटा फ्लो ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ओके। एंड सिंपली आप अगर उसको देखना चाहो तो कर देंगे बस डन। इसका भाई वगैरह जो जैसे अपन करते हैं कि अरे यार भाई ये कर लेना ज़रा, इसका इतना रिजल्ट आना है, जरा कर देना, बाबा जल्दी कर देना, जो है उसको कर देना। तो जो टाइम मतलब जो अपना काम है, टास्क है जो बढ़ जाता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ फंक्शंस है सेंट्रलाइज की, ठीक है। मेरा मतलब इसमें देखा जाए कि आप वो जो रूल्स है हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रेफरेशन कंस्टेंट ज़रूर लगा देते हैं। वो आज ही बोला कि जैसे आप मतलब एक होता है ना कि अभी तक कर तो तभी तक कर लो तो हो जाएगा। तो दिस परफॉर्मेंस सिलेक्शन लाइक जो परफॉर्म सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशन है, ये इसमें क्या है जो लाइक पॉन्डिचेरी, तो इसमें पहला अपन ने देख लिया, ठीक है, परफॉर्म सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशंस, ठीक है। ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा फ्लो कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट हो गया सिंप्लीफाई ऑपरेशंस ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंट्स बाय एलिमिनेटिंग थ्रू नेक्स्ट अपन देखेंगे सिंप्लीफाई ऑपरेशंस और हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब in case of join in operation, the
तो थर्ड वाले में देखेंगे, इन केस ऑफ ज्वाइन और यूनियन ऑपरेशन comprising of fragments located in multiple sites transfer fragment data to the site where most of the development process. ठीक है, तो फिर अब कुछ जो अब सेमी ज्वाइन ऑपरेशंस होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, और जो इसमें क्वालिफाइड टॉपिक्स में आ रहे हैं तो उसको अंदर एक मतलब बर्डन अपन नहीं कह सकते उसको एग्जैक्टली, बट ये इसमें क्या, मर्ज द कॉमन लीव्स एंड सब ट्री इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी। तो मर्ज वो चीज़ अलग होगी अपनी, ठीक है। तो दिस इज all about today's session. This session is powered by digital version 2.0 विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you.